रमजान कैसे शुरू हुआ और दुनिया का आखिरी रमजान कैसा होगा। पहले रमजान की हैरत अंगेज दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक इस्लामी साल का नामा महीना है जिसे खसूसी रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना करार दिया गया है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया और रोजे फर्ज किए गए। लेकिन दुनिया में रमजान कब और कैसे शुरू हुआ, आज हम यही जानेंगे। और हाँ, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रमजान की 3 खास इबादतें कौन सी हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के आखिर में हम अहादीस की रोशनी में ये भी जानेंगे कि दुनिया का आखिरी रमजान कैसा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान के हवाले से क्या पेशीनगोई की है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में रमजान कब और कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, रमजानुल मुबारक की इब्तिदा का ताल्लुक इस्लाम की इब्तदाई तारीख से है। इस्लाम से पहले भी मुख्तलिफ अक़वाम में रोजे का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन इस्लाम ने इसे एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म इबादत की शक्ल दी। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत से मालूम होता है कि रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर ही फर्ज नहीं किया गया, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी किसी न किसी सूरत में रोजे लाजम थे। अलबत्ता रमजानुल मुबारक के रोजों को इस्लाम ने बाकायदा एक महीने के लिए मखसूस किया। दोस्तों, इस्लाम में रोजे हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी में फर्ज किए गए। इससे पहले मुसलमान नफल रोजे रखा करते थे, लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए तो हर बालिग सेहतमंद मुसलमान पर इनका एहतमाम जरूरी करार दिया गया। पहला रमजानुल मुबारक 2 हिजरी में आया और इसी रमजान में एक अहम तरीन वाकया पेश आया जिसने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। ये था ग़ज़वा बदर। यानी रमजानुल मुबारक की फर्जियत के साथ ही मुसलमानों को एक बड़े इम्तिहान से भी गुजारा गया और इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अजीम फतह अता फरमाई। इस्लाम के इब्तदाई दौर में रमजान के रोजे रखने का तरीका आज से कुछ मुख्तलिफ था। जब रमजानुल मुबारक में रोजे फर्ज किए गए तो शुरू में मुसलमानों के लिए एक अलग तरीका मुकर्रर किया गया था, जो बाद में तब्दील कर दिया गया। जब रोजा फर्ज हुआ तो इब्तदा में यह कायदा था कि मुसलमान अफ्तार के वक्त खाना खा सकते थे, लेकिन अगर वो सोने के बाद जागते तो खाने पीने और बीवी के करीब जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि अगले रोज तक मुसलसल रोजा रहता था। यानी अगर कोई अफ्तार के बाद सो जाता तो वो अगले दिन मगरिब तक खाने पीने से रोका रहता, चाहे रात में भूख या प्यास कितनी ही क्यों न लगे। ये तरीका कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दिन भर रोजा रखने के बाद अगर गलती से सोने के बाद जाग जाते तो वो अगले दिन तक कुछ भी नहीं खा सकते थे। एक सहाबी कैस बिन सुरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ऐसा ही हुआ। वो अफ्तार के वक्त घर पहुंचे, लेकिन खाने से पहले नींद आ गई। जब वो जागे तो उन्हें अगले दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा और ये उनके लिए बहुत दुश्वार हो गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ये हालत देखी तो कुरान में एक नरमी का हुक्म नाज़िल फरमाया कि रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम अपनी नफ्सों के साथ खयानत करते थे, बस उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हें माफ फरमा दिया। बस अब उनसे मुबाशरत करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उससे तलब करो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि फजर की सफेद धारी स्याह धारी से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोजे को पूरा करो। इस आयत के नजूल के बाद रोजे का आज वाला निजाम मुकर्रर हुआ, जिसमें अफ्तार के बाद सोने के बावजूद खाने पीने की इजाजत दी गई। सहरी को लाजमी करार दिया गया ताकि रोजादार के लिए आसानी हो। रमजान में रात के वक्त अज़दवाजी ताल्लुकात की इजाजत दी गई, जो पहले ममनू थी। अगरचे रोजे की इब्तदाई अयाम में कुछ सख्तियां थीं, लेकिन सहाबा कराम और मुसलमान इंतहाई जज्बे और शौक के साथ रोजे रखते थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि वो सख्त तरीन भूख और प्यास के बावजूद भी अल्लाह की इबादत में लगे रहते। वो नबी करीम के साथ नमाज पढ़ते, कुरान सुनते और नमाज तरावी में शिरकत करते। मसाजिद में ज्यादा रौनक होती थी और लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे। सदका और खैरात का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। सहाबा कराम दिन में रोजा रखते और रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते थे। सादगी और कनात पसंदी नुमायां थी। लोग कम खाते और ज्यादा इबादत में मशगूल रहते थे। जंग बदर भी रमजान में हुई, जो इस बात की अलामत थी कि सहाबा कराम का रोजा रखने के बावजूद हौसला और हिम्मत कम नहीं हुई, बल्कि ईमान और ज्यादा मजबूत हुआ। जब हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी रमजान के रोजे फर्ज हुए तो उस वक्त मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा चुकी थी। मुसलमानों को पहली बार एक मुकम्मल महीना रोजा रखने का हुक्म दिया गया। इसी साल ज़कात भी फर्ज हुई ताकि रोजे के साथ साथ गरीबों की मदद का निजाम भी कायम हो। बल्कि दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि रमजान का नाम रमजान क्यों रखा गया। नाजरीन, अरबी जुबान में रमजान का मतलब जला देने वाली गर्मी है। इस महीने को रमजान इसलिए कहा जाता है कि जब अरबों ने महीनों के नाम रखे तो उस वक्त शदीद गर्मी का मौसम था और इस महीने में लोगों के दिल अल्लाह की मोहब्बत और इबादत से जल उठते हैं, यानी नर्म हो जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का नाम रमजान इसलिए रखा गया है क्योंकि यह गुनाहों को जला देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में इबादत के लिए इतनी कोशिश करते कि इतनी किसी और महीने ना करते, बल्कि रमजानुल मुबारक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या होते थे। इस हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं
کہ रमजान और गैर रमजान में हजूर के मामलात में 3 बातों का फर्क होता था। पहला फर्क तो रोजे का ही था कि बाकी साल किसी महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना रोजा नहीं रखते थे। पीरो जुमेरात या फिर कमरी महीने के दरमियान के 3 रोजे रखते थे। आप शाबान में कसरत से रोजे रखते थे और फिर रमजान के मुकम्मल रोजे रखते थे। रमजान के मुकम्मल रोजे हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज हैं। बिला मजबूरी इसका तर्क कबीरा गुनाह है। मजबूरी के साथ तर्क करने पर कज़ा वाजिब है, जबकि बाद सूरतों में कफारा या फिदिया देना जरूरी है। दूसरा फर्क हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बतलाती हैं कि रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद की तलावत बाकी साल से दुगनी हो जाती थी। बाकी सारा साल भी हजूर का ये मामूल होता था कि कुरान मजीद की तलावत कसरत से करते थे। आप खुद तलावत करते थे और दूसरों से सुनते भी थे। कुरान मजीद की तलावत करना भी इबादत है और एहतमाम के साथ कुरान मजीद सुनना भी इबादत है। दोनों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकसा सवाब बतलाया है। फरमाया कि कुरान मजीद की तलावत हो रही हो तो पढ़ने वाले को भी हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं और सुनने वाले को भी, लेकिन शर्त यह है कि बाकायदा नीयत के साथ सुना जाए, सुनने का खास एहतमाम हो और आदाब के साथ सुना जाए। दोस्तों, रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान अपनी जाती इस्लाह बेहतर तरीके से कर सकता है। मुसलमान अल्लाह की इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाता है। दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान रमजान में जिक्र तस्बीहात करता है, अपने गुनाहों पर बकसरत इस्तगफार करता है, क्योंकि हर चीज का एक मौसम और सीजन होता है जिसमें इंसान दाम कम और चीज ज्यादा वसूल करता है। जिस तरह गंदम अगर सीजन के मौका पर ली जाए तो पैसा कम लगता है और गंदम ज्यादा वसूल होती है बनिस्बत उस मौके के जिसमें सीजन ही नहीं हुआ करता। इस तरह नेक काम तो इंसान करता रहता है और करने भी चाहिए, लेकिन तमाम महीनों में एक महीना ऐसा है जिसमें इंसान नेक काम अगर थोड़ा सा भी करे तो उसको अजर कई गुना मिलता है। जिस तरह के रमजानुल मुबारक का महीना निहायत रहमत और बरकत वाला महीना है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों पर खसूसी करम फरमाया और इस महीने की इबादत का सवाब भी आम महीनों की इबादत से ज्यादा अनायत फरमाया। इस महीने में अगर कोई नफल पढ़े तो सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है और इसकी एक रात का सवाब हजारों महीनों से बढ़कर करार दिया। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और इस महीने की हर रात में अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत से जहन्नुमियों को रिहाई नसीब फरमाते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक के हर दिन और हर रात अल्लाह ताला के यहाँ से कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर दिन और हर रात में एक दुआ जरूर कबूल होती है। बाद रवायात के मुताबिक अफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त हमको दुआओं की तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस रहमत वाले महीने में रब्बे रहमान ने हम पर 2 खास इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं, एक दिन का रोजा और दूसरी रात की तरावी। रोजे के मुतालिक तो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है और कहीं ये इरशाद फरमाया कि रोजेदार के लिए दरिया की मछलियां दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं, उनके लिए जन्नत को सजाया जाता है। और कहीं गुनाहों की माफी का ऐलान यूं फरमाया कि जिस आदमी ने ईमान और सवाब की नीयत से रोजे रखे अल्लाह ताला उसके पहले वाले गुनाहों को माफ फरमा देगा। एक जगह यूं इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद दूंगा। और एक मुकाम पर तो यूं इरशाद फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा हूँ। तो जरा सोचें, अगर रोजे के बदले हमें अल्लाह ताला मिल जाएं तो क्या ये सौदा सस्ता नहीं है। कहते हैं एक बादशाह था, उसने एक दिन अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और कहा, ये सब अशरफियां दीनार तुम्हारे लिए हैं और ये जवाहिर और मोती इन सब को भी तुम ही उठा लो। इन सब को फेंक कर वो चल दिया, लेकिन उसका एक वजीर उसके पीछे चल पड़ा। उसने अशरफियों, मोतियों और जवाहिर की तरफ तवज्जो ही न दी, वो बादशाह के पीछे चलता रहा। बादशाह ने देखा तो सवाल किया कि आप मेरे पीछे क्यों आए हो, क्या आपको उन मोतियों और जवाहिरात की जरूरत नहीं थी? तो उस वक्त वजीर ने जवाब दिया और कहा, बादशाह सलामत, जिनको जवाहिर चाहिए थे वो ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो बस आप चाहिए, क्योंकि जिसको आप मिल गए उसको जवाहिर भी मिल गए और मोती भी, लिहाजा मुझे आपकी रफाकत ही पसंद और मतलूब है। तो बिल्कुल इस तरह हर आदमी इबादत अल्लाह की रजा के लिए, उसकी रहमत के हसूल के लिए करता है और चाहता है कि मुझे अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए, यानी कि मुझे अल्लाह मिल जाए। तो अगर रोजे के जरिए अल्लाह अपनी मार्फत अनायत फरमा दें तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त होगा जब हम रोजे में जुबान, कान, हाथ और दीगर आज़ाए जिस्मानिया की हिफाजत भी करेंगे, क्योंकि रोजा ढाल भी है। हदीस शरीफ में आता है, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ न दे। ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपने दुश्मन से हिफाजत करता है, इसी तरह रोजे के जरिए भी इंसान अपने दुश्मन शैतान से हिफाजत करता है। एक रिवायत में यूं भी इरशाद फरमाया कि रोजा ढाल है अल्लाह के अजाब से, और दूसरे मुकाम पर यूं इरशाद फरमाया कि रोजा जहन्नुम से ढाल है। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ये तो इरशाद फरमाएं ए अल्लाह के रसूल, रोजा किस चीज से फट जाता है? तो आपने फरमाया, झूठ और गीबत से। और यह बीमारी जहां मर्दों में है, इससे ज्यादा कहीं खातीन में मौजूद है। जो ही 2 इकट्ठी बैठेंगी, किसी न किसी की खैर नहीं। अल्लाह हमें गीबत करने और झूठ बोलने से महफूज फरमाए। अगर हमने रोजे की हालत में भी गीबत और झूठ ना छोड़ा तो हम सारा दिन रोजा तो रखेंगी, लेकिन हमें इसका सवाब नहीं होगा, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोजे के समरात में भूखा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता।
और बहुत से शब्बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। दूसरी जो रमजानुल मुबारक में एक खास इबादत है वो है रात की तरावी, कि जिसके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया अल्लाह ताला उसके पहले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। ये नमाज तरावी खास रमजानुल मुबारक की इबादत है और इसमें गुनाहों की माफी का ऐलान है। अगर गौर फरमाएं तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए? क्या मगफरत से बढ़कर भी कोई चीज है? मगर अफसोस कि हमें इसकी भी कदर नहीं और इस अजीमुल शान सुन्नत के अदा करने में इस कदर लापरवाही की जाती है कि अल्लाह माफ फरमाए। नमाज तरावी की 20 रकात ये सुन्नत मुअक्कदा हैं और औरतें इससे भी महरूम रहती हैं। हालांकि मर्दों की तरह उन पर भी तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही हो जाए। रमजानुल मुबारक की इन बाबरकत रातों में से एक रात ऐसी भी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 महीनों से बेहतर फरमाया है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 1000 महीनों के 83 साल 4 माह बनते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए, कि जो शख्स एक रात को इबादत में गुजार दे तो गोया उसने 83 साल 4 माह से ज्यादा का जमाना इबादत में गुजारा। दरमंशूर में है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को अता फरमाई है, पहली उम्मतों में नहीं है। रोजा और तरावी की तरह इस रात में इबादत करने वाले के भी अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। जैसा कि हदीस शरीफ में है, आपने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से खड़ा हुआ उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कद्र का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है और पसंद करता है माफ करने को, बस माफ फरमा दे मुझे भी। दोस्तों, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एक खास इबादत एतकाफ की भी है। हदीस शरीफ में इसकी फजीलत भी आई है। औरत के लिए घर की वो जगह है जिसको उसने नमाज पढ़ने के लिए मुतय्यन किया, और अगर घर में औरत ने कोई जगह नमाज के लिए मुतय्यन नहीं की तो किसी कोने को मुतय्यन करके उस पर बैठ जाए। औरतों के लिए तो ये काम बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इससे महरूम रहती हैं। आखिर क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुअतकिफ यानी एतकाफ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और इसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी के करने वाले के लिए। मतलब ये कि एतकाफ में आदमी गुनाहों से महफूज रहता है और वो नेक काम जो बाहर रहकर कर सकता था अब नहीं कर सकता। मसलन मरीज की इयादत, नमाज जनाजा वगैरह, इसका सवाब भी उसको एतकाफ के दौरान मिलता रहेगा। ये अल्लाह ताला की अपने बंदे पर किस कदर रहमत है कि उसको सिर्फ नियत पर ही उन कामों का सवाब जिनको वो एतकाफ के दौरान नहीं कर सकता था पूरा पूरा अनायत फरमा रहे हैं। दरअसल अल्लाह की रहमत तो बंदे की बख्शिश के बहाने तलाश करती है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स एक दिन का एतकाफ भी अल्लाह की रजा के वास्ते करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें आड़ बना देते हैं जिनकी मुसाफत आसमान और जमीन के दरमियान मुसाफत से ज्यादा है। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस रमजान में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई नफल नेकी की वो ऐसे है जैसे दूसरे महीनों में फर्ज अदा किया, और जिसने इसमें कोई फर्ज अदा किया वो ऐसे है जैसे दूसरे महीनों में 70 फर्ज अदा किए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसे अल रयान कहा जाता है। कयामत के दिन उस दरवाजे पर सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे उसके तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसी तरह आपने फरमाया कि जो किसी रोजादार को अफ्तार कराए उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोजा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि रोजादार के अजर में कोई कमी हो। दोस्तों, रमजानुल मुबारक नेकियों की बहार का महीना है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, गुनाह माफ किए जाते हैं, नेकियां कई गुनाह बढ़ा दी जाती हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमें चाहिए कि इस महीने की कदर करें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, कुरान की तलावत करें, इस्तगफार करें और अल्लाह की रहमत हासिल करने की कोशिश करें। वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि दुनिया का आखिरी रमजान कैसा होगा। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, और उस आखिरी रमजान के बाद ये जमीन और उस पर रहने वाली तमाम तर मखलूकात साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएंगी। हजरत नईम बिन हमाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी, और ये आवाजें इस कदर खौफनाक और जोरदार होंगी कि जिसके सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएंगी और लोग उस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान उस आवाज की खोज न लगा सकेगा। तो जिस रमजान ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिज़्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज़्क उठा लिया जाएगा
नाजरीन, ये रमजान मुबारक हजरत इमाम मेहदी के दौर से पहले आएगा। उस रमजान मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सितारों की मानद कोई चीज रोशन होगी और उस रमजान मुबारक में मुल्क शाम में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। और हाँ, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आवाज रमजान मुबारक के अव्वल हिस्से में होगी या फिर दरमियानी हिस्से में या आखिर में होगी? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज निस्फ रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत ज़ाइल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, उस वक्त आपकी उम्मत में से इस आवाज से कौन महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिर जाए और अल्लाह से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीरें कहे। बल्कि ये रवायत भी बयान हुई है कि रमजान मुबारक में एक चीख सुनाई देगी और शवालुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और जुल्क़ाद के महीने में बगावत होगी और जुल्हज्जा में खून खराबा होगा और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये चीख कैसी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक जुम्मा की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ ज़ादियां अपनी खिलवत गाहों से निकल आएंगी। उस साल से जल्जलों की कसरत होगी। जब तुम जुम्मा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें उस चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और अल्लाह की ये तस्बीह पढ़ना कि पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है और जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। नाज़रीन, उस आखिरी रमजानुल मुबारक की 15 तारीख की रात को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा और जिस रमजान के अंदर ये तमाम निशानियां पाई जाएंगी उस रमजानुल मुबारक के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी और उस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम तर बड़े बड़े फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने एहतिताम की तरफ पहुंचेगी और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कयामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक ताला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रोए जमीन पर कोई भी चीज बाकी न रहेगी। दोस्तों, कयामत एक बहुत ही खौफनाक दिन का नाम है। उस दिन जमीन पूरी शिद्दत के साथ हिला मारी जाएगी। जमीन में जो कुछ मदफून है जमीन उसको बाहर निकाल देगी। जमीन तमाम इंसानों को अपने अंदर से बाहर निकाल देगी। हमला औरतों और ऊँटनियों के हमल जाया हो जाएंगे। दूध पिलाने वाली माएं अपने बच्चों को छोड़कर भाग खड़ी होंगी। उस दिन इंसान हर रिश्ते और ताल्लुक को भूल जाएगा। ये बड़े बड़े पहाड़ उस दिन रेजा रेजा होकर गुबार और रंग बिरंग के धुनके हुए ऊन की मानिंद उड़ेंगे। इंसान उस हैबतनाक मंजर को देख कर पुकार उठेगा कि आज ये क्या हो रहा है। कुरान इसकी मंजर कशी करते हुए कहता है, लोग उस दिन मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। नाज़रीन, एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तवज्जो दिलाई। कहा गया कि एक मोमिन का असल घर आखिरत है। ये दुनिया इस घर की तैयारी की एक जगह है, लिहाजा उसको इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। हमा वक्त, हर लहजा, हर आन इसकी फिक्र करनी चाहिए। इस आर्जी दुनिया को अपना वतन न समझे, सफर के दौरान सो न जाए, इसमें मगन न हो जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो मंजिल पर पहुंचना दुश्वार हो जाएगा। दूसरी बात यह कि एक मोमिन का अल्लाह से एक मुआहिदा हुआ है और वो जानो माल के बदले जन्नत का मुआहिदा है। जन्नत बहुत कीमती चीज है। ये तभी मिलेगी जब जुबान के ऐलान के साथ अमल से साबित किया जाए। अपनी जानो माल अपनी तमाम तर सलाहियतों, कुव्वतों और हुनरमंदियों के साथ उसके हसूल के लिए लगाया जाए। हर तरफ से कटकर अल्लाह की रजा के लिए यकसू हुआ जाए। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि ए कुरैशी लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करो। मैं अल्लाह की गिरफ्त से तुमको नहीं बचा सकता। ए अब्द मुनाफ के खानदान वालों, मैं तुमसे अल्लाह के अजाब को नहीं टाल सकता। ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ए मेरे हकीकी चच्चा, मैं अल्लाह के अजाब को जरा सा भी दूर नहीं कर सकता। ए सफिया, ए फुफ्फो, मैं तुमसे अल्लाह के अजाब को थोड़ा सा भी नहीं हटा सकता। ए मेरी बेटी फातिमा, तू मेरे माल से जितना चाहे ले ले, मैं दे सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के अजाब से तुमको बिल्कुल नहीं बचा सकता। बस अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने की फिक्र करो कि वहाँ ईमान और अमल ही काम आएगा। लिहाजा नाजरीन, कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत नबवी की पैरवी में खुद को मुकाम फना से गुजारा जाए और इस मकसद के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाया जाए कि एक मोमिन कानित के लिए अपने मालिक हकीकी की नजरों में सुरखुर होने का यही एक रास्ता है। वरना बिलाकर उस पर वो वक्त आ ही जाएगा जब मौत उसे आन वाहिद में